लोगों ने जीवन में इतनी तकलीफें देखी है, इतनी तकलीफें एक दिव्यांग को सहना पड़ता है कि यदि वो तकलीफ हम लोग को हो जाए तो शायद हम लोग उसे न झेल पाए। होता भी यही है कि फिल्म में सबसे कठिन रोल उसी को मिलता है जो उसे कर सकता है। जीवन भी परीक्षा उसी की लेती है जो उसमें पास हो सकता है, वरना सबके ऊपर इतनी बोझ नहीं दिए जाते हैं। लेकिन हम आप सबको कहना चाहते हैं कि जीवन में जब बहुत ज़्यादा कठिनाइयाँ आने लगे, जब बहुत ज़्यादा संघर्षों से घिर जाइए, तो याद करिएगा पतझड़ के मौसम में भी पेड़ पौधों से सारे पत्ते गिर जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो पेड़ सूख गया है, वो एक नया छलांग लगाएगा और फिर से हरियाली आएगी। आप सब लोग इस देश में आप कंधे से कंधा मिला के चलेंगे। कुछ आंधियां आती हैं जो रास्ते को साफ करके चली जाती हैं। रात कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, कितनी भी अंधेरी क्यों ना हो, लेकिन मजाल नहीं जो सुबह होने से रोक सके, उसका सवेरा होगा। आपके जीवन में भी जो अंधकार है उसका सवेरा होगा। इसके लिए कभी घबराना नहीं है। शिक्षा ही आपको हर अधिकार दिलाएगी। आपको शिक्षा कार्यक्रम में, आज तो उत्सव का कार्यक्रम है, होली मिलन समारोह है। कभी उत्सव के कार्यक्रम में अपने दिव्यांग भाई बहनों से इतनी बड़ी संख्या में मिलने का शायद मुझे पहला अवसर मिला है। इसलिए मैं दिल से बहुत भावुक भी हूं और मन को बहुत अच्छा भी लग रहा है। आज इस अवसर पर आप सबों के सभी संपूर्ण परिवार को अपनी ओर से हृदय से होली की शुभकामनाएं और बधाइयां देता हूं। मैंने क्या किया है यह तो आप सब स्वयं महसूस करते होंगे, क्योंकि नाहर जी ने तो बहुत कुछ बताया है। लेकिन मैंने आते ही पूछा आप अपने अध्यक्ष प्रवीण कुमार मिश्रा जी से कि मुझे क्या बोलना है बताइए। बोले सर आपको जो मन करे सो बोलिए। मैंने कहा नहीं, आज बताइए मुझे कोई एक आध बात बोलना हो तो क्या बोलना चाहिए। तो प्रवीण जी ने कुछ बातें बताई, ये बोलना चाहिए वो बोलना चाहिए। तो मैंने उनसे बहुत सहजता से पूछा, प्रवीण जी ये जो आज नाम आपको दिया, ये नाम किसने दिया है दिव्यांग? बहुत मुस्कुराते हुए बोले नरेंद्र मोदी जी ने दिया। इसके पहले कुछ और नाम, तो यह जिस नाम, जो नया नाम उनको मिला, जिस व्यक्ति ने दिया है, उस व्यक्ति के प्रति भी हम सब लोग आज इस कार्यक्रम के माध्यम से सम्मान व्यक्त करेंगे। देश के प्रधानमंत्री जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को भी, जो बराबर इस संपूर्ण समाज की चिंता करते हैं, जो विभिन्न जाति वर्ग धर्म सब के हैं, सभी, इसमें कोई जाति वर्ग धर्म की बात नहीं, संपूर्ण दिव्यांग परिवार समाज एक है और सबकी चिंता की जाती है। आगे भी कुछ चिंता स्वास्थ्य विभाग को जो करनी है, स्वास्थ्य मंत्री के नाते मैं करता रहता हूं और इतना भरोसा दिलाऊंगा। मैंने कहा कि ये कोई सरकारी कार्यक्रम नहीं है, इसलिए उन विषयों पे ज्यादा नहीं बोलूंगा। इतना विश्वास जरूर दिलाता हूं कि स्वास्थ्य मंत्री के नाते आपका ये भाई जो कुछ भी आपके बेहतरी के लिए, आपके जीवन के लिए विभाग से या सरकार के अन्य विभागों के माध्यम से आपके लिए कुछ करा सकता है, हर पल कराने के लिए आपके साथ खड़ा रहेगा, आपके बीच में रहेगा। ये विश्वास आपको दिलाना चाहता हूं। और आप कहीं से अपने को कमजोर मत समझिएगा, कहीं से आप कमजोर है भी नहीं, क्योंकि मैं कुछ ऐसे कार्यक्रमों में भी गया हूं जहां वैसे दिव्यांग भाई बहनों से भेंट हुआ है जो देश की सर्वोच्च सेवाओं में आज सेवा दे रहे हैं, राज्य की सर्वोच्च सेवाओं में सेवा दे रहे हैं। वैसे लोगों से भी मिलने का अवसर मिला है। आज चाहे प्रशासनिक क्षेत्र हो, साहित्यिक हो, सामाजिक हो, राजनीतिक हो, सांस्कृतिक हो, भाई बहन आगे हैं, आपको भी आगे रहना है, ये विश्वास करने पैदा करना है। और ये विश्वास हमारे मन में आएगा तो हम अपने को समाज में बराबर का
समझेंगे कि विश्वास आपके मन में बनना चाहिए। यही कहता हुआ और एक बार फिर से आप सब लोग को, क्योंकि मुझे जाना है, मैं बीच में ही आप सब लोगों से अनुमति लेके जाऊंगा भी। आप सब लोगों को होली की दीजिएगा तो मैं मान लूंगा कि आज होली मिलन बहुत बढ़िया रहा। क्योंकि ना सारा थोड़ा आवाज में बुलंदी रही है, मंच पर के लोग को बोलिए नहीं रहे आए हैं सब लोग होली मिलन में, तो होली का माहौल तो हर वक्त बना रहना चाहिए। क्योंकि ना बहुत जितने भी दिव्यांग या विकलांग लोग हैं सब लोगों को मैं होली का समय है, सबसे लोगों को सारे लोगों को होली की शुभकामनाएं। कोविड कम से कम फिलहाल के लिए हम लोगों के बीच में नहीं है, हमारे साथ नहीं है। बिना मास्क के हम लोग सारे लोग हैं, दूसरे के चेहरे को देख सकते हैं। एक मौके के तहत हम बहुत सारे लोग यहाँ पर जमा हुए हैं। दिव्यांगता की बात कर रहे हैं। एक डॉक्टर हूँ तो बहुत सारी चीज़ों को एक चिकित्सक के नज़रिए से देखता हूँ, उस बारे में भी हम बात करेंगे। थोड़ा डिटेल में बात करना चाहूँगा। रितेश जी हमारे साथ में एक्स्ट्रा लोग का जितना आपने समय कहा है। सो एक तो चिकित्सक के नाम विकलांग इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि दिव्यांगता की बात विकलांग इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि दिव्यांगता की बात बाद में आई। और हमारा सेंसस 2011 में हुआ लास्ट सेंसस, जिसमें कि 2,68,00,000 2016 में एक स्पेशल एक्ट आया और डिसेबल्ड पर्सन राइट टू डिसेबल्ड पर्सन एक्ट। उसमें बहुत सारे डिजीज को ऐड किया गया और उसको फिर दिव्यांगता के अंदर में इंक्लूड किया गया। पहले मेनली 3 चीज़ें थी जिसको दिव्यांगता में मानते थे: हियरिंग डिसेबिलिटी, विजुअल डिसेबिलिटी एंड लोकोमोटर डिसेबिलिटी, जिसके कि हाथ पैर में प्रॉब्लम है। बाद में बहुत सारी चीज़ों को 2016 के एक्ट में ऐड कर दिया गया, बहुत सारे डिजीजेस को ऐड कर दिया गया। सेरेब्रल पैल्सी एक बीमारी होती है जो कि छोटे बच्चों में होता है, जन्म के समय अगर कोई प्रॉब्लम हुई उसके चलते। मेंटल डिसेबिलिटी को ऐड कर दिया गया, थैलेसीमिया, सिकल जैसे बहुत सारी बीमारी थी। तो टोटल आज की डेट में 21 बीमारियाँ हैं जिनको कि हम लोग दिव्यांगता के फील्ड में ऐड करते हैं। तो सबसे पहले हमें परेशानी कितनी है उसके बारे में जानना पड़ेगा और क्या क्या परेशानी है उसके बारे में जानना पड़ेगा, और सरकार हमें क्या क्या सुविधाएं दे रही है करना पड़ेगा। मुझे निश्चित तौर पर के मालूम है कि इस हॉल में जितने भी लोग उपस्थित हैं उन्हें क्या क्या मिल सकती है, पूरी तरह से उसके बारे में मालूम नहीं है। जैसे 2016 के एक्ट में दिया गया कि राइट टू एक्सेसिबिलिटी, और राइट टू एक्सेसिबिलिटी का मतलब ये होता है कि कोई भी संस्थान जो सरकारी या गैर सरकारी संस्थान है वहाँ पे जा रहे हैं तो दिव्यांग पर्सन आसानी से पहुँच पाए। बड़ा अच्छा लगता है यहाँ पे कि व्हील चेयर के लिए एक्सेसिबल